अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वाई क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था। अब थोड़ा सा और हम पढ़ लेंगे। अब अगर हम डायग्राम देखें, ये है एक्स क्रोमोसोम्स, ये है वाई क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम्स इज बिगर देन वाई क्रोमोसोम्स। इसको इस तरह से भी बनाते हैं। अब ये X है और ये Y है। इसमें कुछ रीजन जो होते हैं, ये वाली रीजन, दिस टू रीजन एंड इवन दिस टू रीजन, इन दोनों रीजन को बोलते हैं होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस रीजन, ये होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स है X और Y के। और आप देख सकते हो ये क्या है, सेंट्रोमियर। ये दोनों क्या है, होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। और ऊपर के जो डिसिमिलर हैं उनको बोलेंगे नॉन होमोलोगस। ये है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप लोग ये बताओ, यहां पे क्या होगा, ये दोनों पार्ट, दिस एंड दिस पार्ट, ये और ये जो कि शेडेड नहीं है, ये क्या है, यहां पे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स होंगे। नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये समझ में आ गया, बोथ द थिंग्स आर सिमिलर, आइदर यू मेक एक्स एंड वाई like this, that is also proper, or you make X and Y in this shape, both are chromosome showing homologous region and non-homologous region of the chromosomes. Very important, you have to understand this, because in this lecture we are going to discuss what all genes are linked with the chromosomes. उनको link genes कहा जाएगा। अगर वो सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स से लिंक्ड है तो उनको सेक्स लिंक्ड जीन्स कहा जाएगा। दैट ऑल वी हैव टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। यहाँ पे भी देखो, एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। अच्छा, जो रीजन सिमिलर है उनको बोलेंगे होमोलोगस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स, एक्स और वाई के। देखो, ये होमोलोगस है, ये भी होमोलोगस है, लेकिन कैन यू सी दिस टू रीजन आर डिसिमिलर। जब डिसिमिलर है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे हो गए। अब इसके अंदर हम देखेंगे, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर यू क्रोमैटिन ज्यादा है और हेटेरोक्रोमैटिन कम है। अब वाई क्रोमोसोम्स के अंदर यू क्रोमैटिन is less and more heterochromatin. लेस क्या है, यू क्रोमैटिन, मोर क्या है, क्या है, हेटेरोक्रोमैटिन। इसका मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर जिसमें यू क्रोमैटिन ज्यादा है तो उसमें डीएनए भी ज्यादा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा है तो इसका मतलब, और लेस यू क्रोमैटिन है, तो अगर लेस है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं लेस डीएनए। ये क्या है, लेस डीएनए। क्लियर किया था लास्ट लेक्चर में कि जहां यू क्रोमैटिन ज्यादा होगी वहां डीएनए ज्यादा होगा, तो वो एक्टिव ज्यादा होगा, जेनेटिकली एक्टिव ज्यादा होगा। यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा होने की वजह से और यू क्रोमैटिन कम होने की वजह से ये जो वाई क्रोमोसोम्स है, ये जो वाई क्रोमोसोम्स है, ये जेनेटिकली लेस एक्टिव है। You know the reason now, क्यों Y chromosomes are genetically less active। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये हमारा जो टॉपिक था, जो X और Y को कंपैरिजन में कंपैरेटिव स्टडी हम पढ़ रहे थे, यहाँ क्लियर हो गया। X क्रोमोसोम यू क्रोमैटिन ज्यादा और हेटेरोक्रोमैटिन कम। उसका उल्टा Y क्रोमोसोम्स में यू क्रोमैटिन कम और हेटेरोक्रोमैटिन ज्यादा, जिसकी वजह से Y क्रोमोसोम इज लेस एक्टिव, लेस जेनेटिकली एक्टिव एज कंपेयर टू एक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, और एक बात, एक्स क्रोमोसोम्स में डीएनए ज्यादा क्यों है? क्योंकि ज्यादा
क्योंकि वो बड़ा है। सेकेंड रीजन, Y chromosomes is bigger, is larger than Y chromosomes. तो X chromosomes is larger than Y chromosomes, और X chromosomes के अंदर ज्यादा यूक्रोमैटिन होने की वजह से ज्यादा DNA, so more genetically active, और Y chromosomes less genetically active because of the less DNA. ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक है नेक्स्ट जो है जो हमें पढ़ना है, अच्छा हमारा Y क्रोमोसोम्स जो है अभी हमने 4 टाइप कर दिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। तो Y क्रोमोसोम्स किसके अंदर आता है? एक्रोसेंट्रिक के अंदर आता है। एक्रोसेंट्रिक किसको बोलते हैं हम लोग? एक्रोसेंट्रिक जो जे शेप था, हमने लास्ट टाइम अभी पढ़ा था। चलो ये चीज कंप्लीट हो गई, ये सिलेबस में आपके दिया है। अब इसके अलावा X and Y links are present in the non-homologous region। अच्छा आप सुनो, यहां पे आपको देखना है कि जो लिंक जीन्स है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर है, तो हम लोग वही टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर? देखो बेटा, मेंडल्स के 3 लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमेट्स, और तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इफ यू हैव रिमेंबर्ड, तो पहला लॉ जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि को डोमिनेंस भी बाद में पता चले और इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बाद में पता चले, जिसकी वजह से ये लॉ को एप्लीकेबल नहीं कहा गया। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अप टिल नाउ इट इज बीन अनटच्ड, इसका मतलब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें यूनिवर्सली एप्लीकेबल क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि उसके बाद जो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉर्गन ने, उन्होंने लिंकेज के बारे में बताया। जब लिंकेज के बारे में बताया तो पता चला कि भाई लिंकेज ग्रुप भी होता है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है एप्लीकेबल नहीं रहा। बिकॉज ऑफ मॉर्गन इन लिंकेज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो आज वही हम पढ़ने आ रहे थे, लिंकेज होता क्या है। तो लिंकेज जो होता है वो ज्यादातर सेक्स क्रोमोसोम्स में के रिलेटेड होता है, जैसे कि लिंक्ड जीन्स होती हैं। लिंकेज जो है लिंक्ड जीन्स होती हैं। ये लिंक जीन्स जो होती हैं वो कहां पाई जाती है? एक्स एंड वाई। और क्या होता है, जब कभी भी ये एक्स और वाई क्रोमोसोम इनहेरेंट होते हैं पेरेंट से चाइल्ड में, तो ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होने के वजह से दे आर ऑलवेज बीन ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर ये एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर कोई लिंक जीन्स है जो एक्स के साथ ही जाती है, तो उसको सेक्स एक्स लिंक जीन्स कहते हैं। और अगर कोई जीन्स है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, हाइपरट्रैकोसिस, हेयरी पिना, हेयर के ऊपर बहुत ज्यादा पिना के ऊपर बहुत ज्यादा हेयर आ जाना, वो भी अक्सर किसमें नजर देखने को मिलता है? मेल्स में, फीमेल्स में नजर नहीं आता है। तो ये वाई क्रोमोसोम से ही लिंक्ड होता है। जब कभी भी वाई क्रोमोसोम पेरेंट से चाइल्ड में जाएगा तो और वाई जाएगा, तो जाहिर बात है क्या होगा? सन प्रोड्यूस होगा, सन होगा। तो उस सन के अंदर एट सर्टेन एज ये हेयरी पिना हो जाता है, मतलब पिना के ऊपर काफी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर होते हैं। तो ये वाई क्रोमोसोम्स के जरिए ही जा रहा है, तो इसकी वजह से वाई लिंक जीन्स कहा जाएगा इसको। तो अभी हम वो लिंकेज देखेंगे। अब और एक बात बेटा, जैसे कि आप देखोगे 2 टाइप के लिंकेज हैं, जैसे कि एग्जांपल कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। अब कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल ले लो, ये रीजन क्या था? ये रीजन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी तरह अगर मैं एक और बना दूं, ये दोनों होमोलोगस रीजन के ऊपर भी जीन्स होती हैं,
सपोज A1 जीन्स, B1 जीन्स, C1 जीन्स, वैसे A1 जीन्स, B1 जीन्स, C1 जीन्स, ये A जीन्स, B जीन्स, C जीन्स, A, B एंड C, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स दिख रही हैं आपको, कुछ जीन्स होमोलोगस रीजन के ऊपर भी हैं और कुछ नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर भी है। अब एक चीज ध्यान में, जहन में बिठा लो, बहुत ज्यादा आपको रिमेंबर करना है इस चीज को, कि होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स और दूसरा क्या था, नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें क्या होता है, होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर अकर होता है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है। ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि सभी ये पूरा चैप्टर, ये जो पूरा टॉपिक है वो बस होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रीजन के ऊपर ही एक्सप्लेन करना है। और जिसको ये बेसिक पता चल गया तो वो आसानी से इसको समझ लेगा, अंडरस्टैंड करेगा और रिमेंबर कर सकता है। जैसे कि होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर कैन अकर, लेकिन नॉन होमोलोगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर्स। समझ में आ गया कि अगर क्रॉसिंग ओवर होना है, क्योंकि अभी लिंकेज ही पढ़ा रहा है, लिंकेज के साथ हमें लिंकेज के साथ क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ना है, जैसे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों सिमिलर, एक दूसरे से जुड़े टर्म्स हैं, इसीलिए मैंने क्रॉसिंग ओवर भी समझा रहा हूँ, लिंकेज भी। लिंकेज अभी आप समझ जाओगे बिल्कुल, नो यू विल नॉट बी हैव एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द लिंकेज एंड कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या है, अभी वो भी मैंने बता रहा हूँ। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों चीजें हैं। बस इतना याद रखो कि जो होमोलोगस रीजन है उसमें क्रॉसिंग ओवर कैन अकर, और जो नॉन होमोलोगस रीजन है उसमें क्रॉसिंग ओवर अकर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर क्या है वो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। अच्छा, लिंकेज क्या होता है, वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम से या वाई क्रोमोसोम से, अभी ये कौन सा क्रोमोसोम छोटा है तो क्या है, वाई क्रोमोसोम, बड़ा है तो एक्स क्रोमोसोम, वो जीन्स जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम्स हैं, सेक्स लिंक्स में क्या है, एक्स और वाई है, तो ऐसे जीन्स को क्या बोलेंगे, लिंक जीन्स। अब ये लिंकेज ही हम पढ़े, लिंकेज क्या होता है कि वो जीन्स हमेशा, अभी मैंने बताया, रिपीट कर रहा हूं, वो जीन्स जो क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं एक्स और वाई, और अलोंग विद द क्रोमोसोम्स दे आर बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड, इज कॉल्ड लिंक जीन्स, और इसको ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं लिंकेज। अच्छा, अब क्या होता है, तो जीन्स कहां कहां है बताओ, होमोलोगस पे भी है, ये होमोलोगस पे भी है और नॉन होमोलोगस पे भी है। अच्छा, अब क्या होता है कि जीन्स के बीच का डिस्टेंस मैटर करता है। जैसे ए और बी जीन्स के बीच में बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, एक दूसरे से स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। देखो लिंकेज ही पढ़ा रहा हूं, तो लिंक्ड हैं। और ये इसके बारे में मेंडल्स को तो पता नहीं था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, जिसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, और उसका दूसरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर, इनके बॉडी और आई के ऊपर वो वर्क कर रहा था। बॉडी और आई मतलब क्या, कि व्हाइट बॉडी एंड येलो आई, एक ऐसे ड्रोसोफिला मिलते थे, और एक ब्राउन बॉडी और रेड आई, ऐसे भी ड्रोसोफिला मिलते थे। जब उसने उनको क्रॉस कराया मेंडल्स की तरह, तो मेंडल्स का रेशियो के हिसाब से 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे रेशियो जो है न्यू कॉम्बिनेशन मिला ही नहीं। जैसे 9:1 ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, और न्यू कॉम्बिनेशन क्या था, 3:3, ये किसका था, मेंडल का कहना था। तभी तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वेरिएशन आया, इसी वजह से इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं कहा गया। मॉर्गन भी उसके बाद, मॉर्गन मेंडल्स के बाद आया, उसने भी सेम फॉलो किया प्रोसीजर जैसे मेंडल ने किया, और उसका भी एक्सपेक्टेशन यही था कि 9:3:3:1 मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उसको क्या मिला, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 98% मिला, और सिर्फ 2% जो है न्यू कॉम्बिनेशन मिला। तो उसने बोला ये 9:3:3:1 जो है एप्लीकेबल नहीं है, और फिर उसके बाद वो मॉडिफाइड में चला गया, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्यों नहीं हुए, क्योंकि ए और बी जीन्स के बीच का जो दे आर टाइटली लिंक्ड, उसको क्या बोलेंगे, टाइटली। अच्छा, ए और सी और ए और अगर यहाँ डी होता, तो ए और डी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो गया,
तो ए और डी जो है वो क्या होती है, वाइडली मतलब लूजली लिंक्ड होता है। लूजली मतलब क्या, क्योंकि वाइड डिस्टेंस है ज्यादा, यहाँ डिस्टेंस कम है ए और बी के बीच में, तो इनके बीच में लिंकेज ज्यादा होगा और ए डी के बीच में लिंकेज क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्योंकि देखो ये जो प्रोसीजर है ये सब सेल डिवीजन के, क्रोमोसोम्स आर विजिबल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, प्रोफेज मेटाफेज। तो अक्सर क्या होता है कि जब ये स्टेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, तो उसमें क्या होता है कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, सिमिलर क्रोमोसोम्स फ्रॉम मैटरनल एंड पैटर्नल, दे कम क्लोज टू ईच अदर। फॉर व्हाट पर्पस दे कम क्लोज टू ईच अदर? सो दे कैन exchange the genetic material, they start coiling among themselves। वो आपस में एक दूसरे से कॉइलिंग करने लगते हैं, homologous chromosomes they come close to each other and start coiling among themselves। For what purpose they are coiling? So they can exchange the genetic material between the two। That's why, और फिर वो सेपरेट हो जाते हैं, रिपल कर जाते हैं, टर्मिनेशन होता है और उसमें से अलग अलग अपोजिट पोल को चले जाते हैं। जब अपोजिट पोल पे जाते हैं तो ए अगर क्रोमोसोम ए है, क्रोमोसोम नंबर 1 चलो ले लो, और क्रोमोसोम नंबर 2 और उसके ऊपर ए जीन्स थी, इसके ऊपर भी ए थी, ए डैश थी, तो ये आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं, जिसके वजह से वेरिएशन आता है। और वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इवोल्यूशन के लिए भी, और वेरिएशन सर्वाइवल वैल्यू को बढ़ाता है। तो ये सब चीजें वेरिएशन की वजह से डिफरेंस सीन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, ये सब हमने पढ़ा था। हमने तो समझ में आया लिंक मतलब क्या, अभी और पढ़ेंगे हम कि इनकम्प्लीट लिंकेज। अब सुनो, लिंक जीन समझ में आया, जैसे कि ए बी से लिंक्ड है, बी सी से लिंक्ड है, सी डी से लिंक्ड है। अच्छा, स्ट्रांगली लिंक्ड जीन्स किसको कहा जाएगा? ए और बी को। बी और सी को क्यों नहीं स्ट्रांगली लिंक कहा जाएगा? हाँ, बी और सी को बोल सकते हैं, सी और डी को बोल सकते हैं। ए और सी के बीच का जो डिस्टेंस है बढ़ गया तो दे आर लूजली लिंक्ड जीन्स। समझ में आया? क्योंकि डिस्टेंस मैटर करता है। ए एंड बी आर व्हाट इज दिस? tightly linked genes। B and C tightly linked genes, C and D tightly linked genes, what about A and C? They are loosely linked genes। जो loosely linked genes होती है, अगर वो homologous region में है तो there is more chances of exchange of material, जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर ही बताया, जिसमें क्या होता है मैंने बताया कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में एक साथ आ जाते हैं, कॉइलिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा गया। You understood or not? जिसमें से वेरिएशन आता है, ए क्रोमोसोम नंबर 1 के कुछ पार्ट बी में चले गए क्रोमोसोम्स के, और क्रोमोसोम्स बी के कुछ पार्ट ए में चले गए, इसी को तो क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, साइनेप्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब लिंक जीन समझ में आया। अब कंप्लीट लिंकेज क्या है? वो जीन जो हमेशा एक्स के अगर ऊपर है तो एक्स के साथ ही जाएगी, और y के ऊपर है तो y के साथ ही जीन्स जाएगी, तो उसको बोलते हैं कंप्लीट जीन। अच्छा, इनकम्प्लीट लिंकेज किसको बोलते हैं? इनकम्प्लीट वो जीन जो x और y के ऊपर है, लेकिन कभी कभी क्रॉसिंग ओवर के जरिए वो क्या ए से एक क्रोमोसोम से वो दूसरे क्रोमोसोम से चली गई, और दूसरे क्रोमोसोम से वो पहले क्रोमोसोम्स पे चली गई, तो वो उसका फिक्स नहीं है, वो क्या हो सकती है, नहीं भी जा सकती, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज उसको कहा जाता है जो जीन्स आइदर एक्स पे हो या वाई पे हो, और वो टाइटली हेल्ड हो, और वो कभी भी एक्स क्रोमोसोम्स के जरिए ही पास हो। मतलब एक्स पे है तो एक्स के जरिए ही जाएगी, वाई पे है तो वाई के जरिए ही जाएगी, कंप्लीट लिंकेज। और वो जीन्स जो एक्स और वाई पे होने के बाद भी क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। अभी हम ये सब डिटेल में और पढ़ेंगे। तो हैव यू अंडरस्टूड? तो तुम्हारे बुक में अब लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बोला गया है, एक डेफिनेशन दिया गया है। टेंडेंसी ऑफ द जीन्स, जीन्स की टेंडेंसी होती है टू इनहेरेंट टुगेदर, साथ में ही पास होना है, तो उसको बोलते हैं लिंक जीन्स। द टेंडेंसी ऑफ ए जीन्स टू इनहेरेंट पास ऑन टुगेदर इज नोन एज लिंक जीन्स। Two or more genes present on the same chromosome, जैसे A and B, इस पे है, X पे भी है और Y पे भी है। Two or more genes, दो या दो से ज्यादा, हमने दो लेंगे, चलो। Two or more genes present on the same chromosome, ये क्रोमोसोम सेम है, और ये मतलब A भी सेम क्रोमोसोम्स में, ये भी A भी सेम क्रोमोसोम्स में, और द सेम क्रोमोसोम दैट आर इनहेरेंट टुगेदर, और साथ में ही पास ऑन होती है, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। तो लिंकेज जो है प्लांट में कौन किसने डिस्कवर किया, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे।
लिंकेज जो है प्लांट में किन्होंने डिस्कवर किया, और लिंकेज जो एनिमल्स में है वो किन्होंने डिस्कवर किया। तो एनिमल में तो हम बोल सकते हैं मॉर्गन ने, क्योंकि ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के बारे में उन्होंने पहले बताया था, लिंकेज उस वीक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो ही वाज द वन, तो मॉर्गन ने लिंकेज जो है एनिमल्स में होते हैं इसके बारे में बताया। और जो प्लांट के बारे में, प्लांट में जो लिंकेज होता है वो कितने बताया, बैटसन एंड हेरेट। ये वो दो महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया कि प्लांट्स के अंदर जो लिंकेज होता है वो बैटसन एंड पनेट्स ने बताया, और मॉर्गन ने एनिमल्स में लिंकेज होता है ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, वो बताया। ठीक है, अब इसके बाद लिंकेज ग्रुप जो है कंप्लीट लिंकेज। चलो आप लोग बताओ कंप्लीट लिंकेज क्या है। वो जीन्स जो एक्स क्रोमोसोम्स में हो या वाई क्रोमोसोम्स में है और वो इनहेरेंट होती है, अगर एक्स जाएगा तो 100% उसके जाए। एग्जांपल ले लो, सर्टेन डिजीज है, हीमोफीलिया, मायोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, और ये सब डिजीज जो होती हैं वो एक्स लिंक जीन्स एक्स के क्रोमोसोम्स के ऊपर अक्सर होती हैं। जो एक्स दोनों में आता है, एक्स जो होता है एक्स फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है, तो एक्स लिंक जीन्स हैं। जब कभी भी एक्स क्रोमोसोम पास ऑन होगा ये जीन्स उनके साथ ही जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि अगर वाई इसके साथ है तो ये एक्सप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि उनके सामने कॉरेस्पॉन्डिंग एलील जो है उसको सप्रेस करने वाला नहीं है। और अगर एक्सेक्स जाता है, मतलब फीमेल गर्ल के लिए जाता है, तो फीमेल में ये डिजीज जल्दी एक्सप्रेस नहीं होती, इवन दो शी इज ए कैरियर। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका जो सामने वाला एक्स होता है वो डोमिनेंट जीन्स जो रहता है वो उसको सप्रेस कर देता है। तो ये है लिंक जीन्स, और ये अभी लिंकेज के बारे में ही बता रहे हैं। तो लिंकेज कितने टाइप के हैं? दो टाइप के लिंकेज कितने टाइप के हैं? दो, एक कंप्लीट लिंकेज और एक इनकम्प्लीट लिंकेज। अब मैं एक चीज और ऐड करने जा रहा हूं। कंप्लीट लिंकेज कौन से पार्ट पे होता है क्रोमोसोम्स के, और इनकम्प्लीट लिंकेज कौन से क्रोमोसोम्स के पार्ट पे होता है। ये रीजन क्या है? नॉन होमोलोगस रीजन। यहां पे इन ये दोनों रीजन पे क्या होगा? कंप्लीट लिंकेज पाया जाएगा। क्यों कंप्लीट लिंकेज पाया जाएगा? अभी मैं रीजन बताता हूं। ये रीजन क्या है? होमोलोगस रीजन, इसके ऊपर तुमको इनकम्प्लीट, ये दोनों इनकम्प्लीट लिंकेज पाया जाएगा। बहुत सिंपल है इसको समझने के लिए, ध्यान दो। कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज वो समझ में आ गया। कंप्लीट लिंकेज जो क्रोमोसोम्स के साथ जीन्स पास होना ही होना है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। जो नहीं हो पाएगी, ऑप्शन है, देयर इज ए चांसेस इट मे और मे नॉट बी, तो वो है इनकम्प्लीट लिंकेज। ऐसा क्यों हो रहा है? और देखो ना, कंप्लीट लिंकेज नॉन होमोलोगस रीजन पे है और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो होमोलोगस रीजन पे है, अक्सर पाया जाता है। जैसे कि चलो ए जीन्स है कोई और इधर ये है ये एफ जीन्स, तो ए जीन्स यहां पे भी है सपोज एग्जांपल, और ये से ये देना है आपको। ओके, अब ये एफ जीन्स जो है आप कहां देख सकते हो? इनकम्प्लीट लिंकेज। और ए जीन्स जो है वो किसमें है? कंप्लीट लिंकेज में आता है। तो कंप्लीट लिंकेज जब कभी भी एक्स या वाई क्रोमोसोम पास ऑन होगा तो ये ए जीन तो पास होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। आपने देखा कि होमोलोगस रीजन जो है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, तो यहां होमोलोगस रीजन क्या था? एफ और एफ था। ये एफ या F1 ले लो। अब यहां पे जब क्रॉसिंग ओवर होगा ये रीजन में, तो ये एफ जीन्स जो होती है वो सामने वाले क्रोमोसोम में भी जा सकती है। मैंने क्या बोला? क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर ये दोनों क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो एफ जीन्स ये भी ले सकता है, इसका ई जीन्स ये ले सकता है, और भी कई सारी जीन्स है, जी जीन्स है वो ये ले सकता है। तो यहाँ पे अब श्योरिटी नहीं है कि एक्स जीन अगर एक्स क्रोमोसोम पास हो रहा है तो एफ जाएगा, क्योंकि एफ हो सकता है वो इस क्रोमोसोम्स में चला गया होगा बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और यहां पे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ये रीजन में होता ही नहीं है, तो देयर इज नो चांसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर एक क्रोमोसोम इसके पास है तो हम जब कभी भी ये क्रोमोसोम पास ऑन होगा पेरेंट से चाइल्ड में, तो ये जीन्स को जाना ही जाना है।
समझ में आया? तो इसको बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। और कंप्लीट लिंकेज कहां पाया जाता है? कंप्लीट लिंकेज इज फाउंड इन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम, जहां पे क्रॉसिंग ओवर इज नॉट पॉसिबल। कंप्लीट लिंकेज में स्टूडेंट क्या हुआ था कि कंप्लीट लिंकेज जो होता है वो कहां होता है? नॉन होमोलोगस रीजन में। और इनकम्प्लीट लिंकेज किसमें होता है? होमोलोगस में। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जीन्स जो होती है जो कंप्लीट लिंकेज में, ये भी याद रखो, कंप्लीट लिंकेज जो होता है उसमें जीन्स बहुत टाइटली हेल्ड होती है, और इनकम्प्लीट लिंकेज में जीन्स जो होती हैं वो लूजली हेल्ड होती हैं। दिस इज मोर चांसेस ऑफ लूजिंग द जीन्स। जीन्स जो होती है वो आपस में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में चली जाती है। तो चीजें याद रखना। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द टू टाइप्स ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर एक एग्जांपल मैं लूं इसका, कि जो एक्स क्रोमोसोम जीन्स हैं, एक्स लिंक जीन्स और वाई लिंक जीन्स कैसे किसमें है, तो जो ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीट लिंकेज बताता है। ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम्स, ड्रोसोफिला क्या है? फ्रूट फ्लाई है। मॉर्गन ने इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? एक्स क्रोमोसोम्स क्या दिखाता है? कंप्लीट लिंकेज। आप देखो कंप्लीट लिंकेज क्या है, मैंने बताया था कि उसने ड्रोसोफिला के ऊपर कौन सा काम किया। एक ऐसे ड्रोसोफिला जो येलो बॉडी थे और व्हाइट आई थी, मतलब उनकी बॉडी येलो थी और व्हाइट आई थी, और ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ऐसा एक दूसरा ड्रोसोफिला, एक मेल और फीमेल। जब इन दोनों को क्रॉस किया गया तो देयर इज ए चांसेस, भाई लिंकेज है, तो लिंकेज होने की वजह से क्या होगा, येलो बॉडी एंड रेड आई, येलो बॉडी किसके साथ थी? व्हाइट आई के साथ, तो ये पेरेंट कॉम्बिनेशन है। और दूसरा पेरेंट कॉम्बिनेशन क्या था? ब्राउन बॉडीज एंड रेड आई। तो जब इन दोनों को क्रॉस किया तो 98% येलो बॉडी एंड व्हाइट आई या ब्राउन बॉडी रेड आई, ये 98% मिले, और ओनली 2% क्या मिले? येलो बॉडी एंड रेड आई, ब्राउन बॉडी एंड येलो आई, ऐसा सिर्फ 2% मिले, जिसके वजह से इसको बोलते हैं लिंकेज। क्यों ऐसा क्यों नहीं मिला? न्यू कॉम्बिनेशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये जीन्स इतने ज्यादा टाइटली लिंक्ड हैं कि वो अपने आप को छोड़े नहीं। जब अपने अलग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? येलो बॉडी एंड रेड आई होता और ब्राउन बॉडी एंड व्हाइट आई होता, लेकिन ऐसा मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि लिंक्ड है ये जीन्स, दे आर वेरी टाइटली लिंक्ड। वेरी टाइटली लिंक्ड होने की वजह से ओनली 2% हुआ, 98% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ओनली 2%, दिस इज कॉल्ड लिंकेज। तो लिंकेज में क्या होता है कि जो कंप्लीट लिंकेज होता है, नॉन होमोलस रीजन में कंप्लीट लिंकेज होता है, वहां पे जीन्स बहुत टाइटली हेल्ड होती हैं, सेपरेट नहीं हो पाती। और नॉन होमोलोगस रीजन में जीन्स जो हो जाती हैं वो क्या होती हैं? थोड़ा होता है। एग्जांपल और एक बताता हूं। इसी ड्रोसोफिला में मिनिएचर विंग्स का एक एग्जांपल दिया आगे, फिर अभी हम लोग इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे मॉर्गन का ही पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में। तो उसमें मिनिएचर विंग और क्या है? बॉडी के साथ है। तो उसमें आपको देखोगे कि 38 और 39 के बीच में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास न्यू कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, और 60, क्योंकि वो जीन्स में क्या हो गई? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिसमें बहुत आसानी से क्या हो जाती है? जीन्स लूजली अरेंज थी, जिसकी वजह से एक्सचेंज हो गई, तो वहां पे न्यू कॉम्बिनेशन हो गया। न्यू कॉम्बिनेशन क्यों नहीं पहले केस में हो पाया? क्योंकि जीन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड। तो इसको बोलते हैं लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। तो ड्रोसोफिला जो एक्स क्रोमोसोम्स है उसके अंदर आपको कंप्लीट लिंकेज देखने को मिला है, और इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो shows new trait of offspring in Z-mase color, shape and green incomplete। हाँ, और एक और एग्जांपल प्लांट का लिया है, Z-mase या Z-mase, ये मेज ही है, मे मतलब मेज है, तो Z-mase जो है ये मेज का एग्जांपल है, और इसके अंदर Y क्रोमोसोम जो होते हैं, incomplete linkage shows new trait in offspring, the Z-mase colors and shape of the green shows incomplete linkage। अच्छा, इसमें हम लोग ने क्रोमोसोम्स नंबर नहीं बताए हैं, Y क्रोमोसोम्स नहीं बोले हैं, तो इसमें जो भी क्रोमोसोम्स हैं उनमें इनकम्प्लीट लिंकेज देखने को मिला है। किसमें देखने को मिला है? Z-mase में। मतलब मेज का एक वैरायटी है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके क्रोमोसोम्स में इनकम्प्लीट लिंकेज बहुत देखने को मिला है। बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज वेरिएशन आता है, इनमें वेरिएशन नहीं आएगा ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम्स के अंदर, क्योंकि लिंकेज कंप्लीट लिंकेज है, तो हमेशा उसमें क्या नजर नहीं आएगा? चेंजेस नहीं नजर आएगा। लेकिन इसमें Z-mase में
वेरिएशन नजर आता है। तो आप एक और चीज याद रखो, होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोसोम, जहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे नो वेरिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, ये ख्याल रखो, याद रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट लिंकेज शोज न्यू ट्रेड इन द ऑफस्प्रिंग। न्यू ट्रेड मतलब क्या? न्यू कलर। जैसे एग्जांपल ले लो, व्हीट के अंदर तो एक कर्नल होता है, एक व्हाइट वैरायटी होती है, एक रेड वैरायटी होता है। तो ये सब क्या है, इनमें कलर वेरिएशन आ गया। और जिसमें कोई चीज क्रॉसिंग ओवर हुआ ही नहीं है, तो उसमें न्यू ट्रेड विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अंडरस्टूड? होप यू हैव अंडरस्टूड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है लिंकेज ग्रुप है, और लिंकेज ग्रुप के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं X लिंक जीन्स एज वेल एज Y लिंक जीन्स। अभी इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा, अब X लिंक जीन्स और Y लिंक जीन्स नेक्स्ट हमारे लेक्चर में होगा।